की होगी, तो मैंने कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग चालू कर दी है। अब हम कार्यक्रम शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में आयोजित आज आभासी गोष्ठी में मैं आप सभी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आज की गोष्ठी का विषय है प्रयोगवाद शमशेर बहादुर सिंह एवं उनकी रचनाएं। और आज की जो अध्यक्षता करेंगी आज की गोष्ठी की विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की अध्यक्षा महोदय डॉक्टर विजय लक्ष्मी राम टेके जी, आपको सादर वंदन करती हूँ। पूर्व कुलानुशासक नागपुर महाराष्ट्र से हैं और हमारे सानिध्य रहेगा डॉक्टर कोकिलेश्वर कुमार द्विवेदी जी का, जो कि सचिव है विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश के। वक्ता के रूप में आज हमारे साथ रहेंगी डॉक्टर विनय गुप्ता जी, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग करोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से। और एक और वक्ता है हमारे साथ डॉक्टर अनुपमा तिवारी जी, एसोसिएट प्रोफेसर अलायंस यूनिवर्सिटी बेंगलोर कर्नाटक से। और संचालिका मैं रहूंगी और आभार व्यक्त करने के लिए हमारे साथ रहेंगी डॉक्टर सरस्वती वर्मा जी छत्तीसगढ़ से। तो आइए हम सर्वप्रथम सभी मिलकर सरस्वती वंदना की ओर चलते हैं, क्योंकि वीणा वाणी की कृपा से ही इस तरह के जो आयोजन होते हैं वो सफल आयोजन कहलाते हैं। वीणा वाणी को प्रणाम करते हुए ससम्मान स्वागत करती हूँ हमारी सखी श्वेता जी को। स्वागत है महोदय आपका सरस्वती वंदना हेतु। कृपया आप जी अपना वीडियो भी खोल लीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं थोड़ा बाहर हूँ और नेट नहीं आ पाएगा, तो मैं ऑफ करके कर सकती हूँ। ठीक है ठीक है जी स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार करती हूँ। मैं डॉक्टर श्वेता मिश्रा और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सरस्वती वंदना करने की मौका मिला। तो जी मैं शुरू करती हूँ। या कुन्देन्दु तुषारः रधवला या शुभ्रवस्त्रवीता या वीरावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपदेमासनम् या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहम्। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी कि आपने तत्काल में आकर और सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। वीणा वादनी की कृपा इस आभासी पटल पर हमेशा बनी रहे, ऐसी ही आशा करती हूँ। और चलते हैं हम कार्यक्रम की ओर। स्वागत भाषण हेतु आदरणीय अनीता सक्सेना जी अयोध्या उत्तर प्रदेश से, जो कि राम की जन्मभूमि है और अभी उनके मंदिर के लिए 1 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो आपको एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आदरणीय अनीता सक्सेना जी का। स्वागत भाषण हेतु महोदय आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत। धन्यवाद महोदया। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश की 345वीं 57वीं राष्ट्रीय आभासी गोष्ठी में मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्रीमती अनीता सक्सेना पटल से जुड़े हुए समस्त आदरणीय विद्वज्जनों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 30 तारीख को विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान में हिंदी साहित्य के इतिहास पर परिचर्चा होती है। तो आज इस कड़ी में हमारा आज का विषय है प्रयोगवाद के प्रमुख कवि शमशेर बहादुर सिंह जी एवं उनकी रचनाएं। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं विश्व हिंदी सेवा संस्थान की परम विदुषी हमारी अध्यक्षा महोदया आदरणीय डॉक्टर विजय लक्ष्मी राम टेके जी, जो कि नागपुर महाराष्ट्र से हैं। महोदया, पटल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सरस्वती वंदना अभी सुमधुर आवाज में प्रस्तुत किया और डॉक्टर वंदना जी तो इसमें नहीं है, महोदया नहीं। और बहुत बहुत स्वागत है महोदया आपका। आज वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर विनय गुप्ता जी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज के हिंदी विभाग के सहायक प्रोफेसर हैं
आप पिछले एक दशक से दिल्ली विश्वविद्यालय के अलग-अलग कॉलेज में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। आपके साहित्य में गांधी दर्शन, पर्यावरण और योग का त्रिवेणी संगम है और आपकी अनेक रचनाएँ हैं, जिनमें महात्मा गांधी जी का चिंतन, दर्शन एवं सहयोग की महती भूमिका है। आप मजबूत भारत और विकसित भारत के लिए लगातार पर्यावरण और योग विषय पर काम कर रहे हैं। आपने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध पत्र लिखा है एवं विशेषज्ञ वक्ता के रूप में व्याख्यान भी दिया है। आपकी उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित हैं। आदरणीय महोदय जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज वक्ता के रूप में ही हमारे बीच उपस्थित हैं बेंगलोर कर्नाटक राज्य के एलियांस यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अनुपमा तिवारी जी। महोदया, आज की इस गोष्ठी में आपका हार्दिक स्वागत है। आप कुशल रचनाकार हैं और महोदय आपका बहुत-बहुत स्वागत है। संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महोदय हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन आपका जो वृद्ध हस्त हम लोगों के सिर पर हमेशा रहता है। परम आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश त्रिपाठी सर जी, आपका स्नेह आशीर्वाद मिलता रहता है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के परम आदरणीय संस्कार गुरु, जो कि बाल संसद इकाई, युवा संसद, स्नेहाश्रम समिति के संस्थापक और बहुत ही पावन कार्य कर रहे हैं हर क्षेत्र में। आदरणीय महोदय जी, आप विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के आधार स्तंभ हैं। आपका आज की ये आभासी गोष्ठी में बहुत-बहुत स्वागत है। संचालन के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं कुशल संचालिका डॉक्टर रश्मि चौबे जी, जो कि बाल संसद प्रभारी हैं। महोदया, आज की इस गोष्ठी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। संयोजिका, आज के कार्यक्रम की संयोजिका के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं, जो कि हमारी मार्गदर्शक हैं, सखी हैं और बहन हैं और ये बड़े ही मधुर स्वर में पहले तो मैसेज करती हैं आप, उसके बाद अगर बाई चांस व्यस्ततावश हम लोगों ने नहीं देखा तो आप सुमधुर स्वर में, बड़ी मधुर वाणी में बात करती हैं फ़ोन पर, बड़ा अच्छा लगता है। आदरणीय महोदया, बहुत-बहुत स्वागत है आपका और आभार व्यक्त करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय महासमुंद छत्तीसगढ़ की हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती वर्मा जी। आदरणीय महोदया, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज हमारे बीच बहुत सारी वक्तागण जुड़े हुए हैं। तो वक्तागण ही हैं जो गोष्ठी को सफल बनाने में हमारा पूरा सहयोग करते हैं। पटल से जुड़े हुए समस्त आदरणीय विद्वजनों का, समस्त श्रोताजनों का, अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे गोष्ठी को सफल बनाने के लिए उपस्थित होते हैं, सबका स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका भी महोदया हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। चलते हैं आज के विषय की ओर, शमशेर बहादुर सिंह और उनकी रचना। दूसरा सप्तक से शुरुआत कर चुका भी हूँ नहीं मैं के लिए साहित्य अकादमी सम्मान पाने वाले शमशेर ने कविता के अलावा निबंध, कहानी, डायरी, विद्या में भी लिखा तथा अनुवाद कार्य के अतिरिक्त हिंदी उर्दू शब्दकोश का संपादन भी किया। ऐसे साहित्यकार के लिए हम आज सुनेंगे वक्ताओं से और हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर ज्योति जी, विनय जी, रामा कृष्णा जी और ख्याति जी, नवनाथ जी, सभी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ और चलते हैं विषय की ओर। उषा सुनहले तीर बरसती, जयलक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। चलते हैं, जब वक्ताओं की रोशनी पड़ती है किसी विषय पर, शब्दों की रोशनी, तो हम उस विषय को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं और आज कुछ ऐसा ही सीखने को मिलेगा हमें। ऐसी आशा के साथ आदरणीय डॉक्टर विनय गुप्ता जी, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, करोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से, उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। उद्बोधन हेतु स्वागत है इस आभासीय पटल पर, आदरणीय आपका। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुप्तेश्वर जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आदरणीय विनय।
जी नमस्कार। अ, सभी को नमस्कार मेरा। और जैसा कि विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश के द्वारा यह बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण कार्यक्रम आभासी दुनिया पर राष्ट्रीय आभासी गोष्ठी के रूप में मनाया जा रहा है। जब इसकी जानकारी मेरे पास आई, जब मुझे सूचना मिली, तो बड़ी खुशी हुई कि शमशेर बहादुर सिंह पर जैसे कि आज के समय में बहुत कम पठन-पाठन हो रहा है और ऐसे कवि को रखा गया है, गोष्ठी में विषय बनाया गया है, तो मतलब एक साहित्य विद्यार्थी होने के नाते बड़ा मतलब आनंद आया कि एक हम ऐसे साहित्यकार को, कवि को दोबारा हम फिर से पढ़ेंगे, जो हम अपने पुराने समय में पढ़ा करते थे क्लास के रूम में। तो हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी उनके बारे में और आप लोगों ने इतना सुंदर विषय रखा है गोष्ठी के लिए, तो पूरी टीम को मैं साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने एक अच्छा विषय का चयन किया है और मुझे बुलाने के लिए, मुझे आमंत्रित करने के लिए आप पूरी टीम को भी बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आज का दिन जो 30 जनवरी है और एक महत्वपूर्ण दिन है आज। अभी चर्चा हो रही थी गांधी जी पर थोड़ी-सी। आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, शहादत दिवस है। उस पे बस मैं अपने शब्दों के माध्यम से राष्ट्रपिता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, क्योंकि आज बहुत ही स्पेशल महत्वपूर्ण दिन है। उन्हीं की वजह से सत्य अहिंसा के बल पर भारत देश आज़ाद हुआ और वह समय है जब गांधी जी देश के लिए लड़ रहे थे। वही समय है शमशेर बहादुर सिंह जी का भी, जो अपने काव्य में, अपने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण के लिए काम कर रहे थे। वो अलग-अलग धारा हो सकती है, जहाँ गांधी जी राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ रहे थे और वहीं पर शमशेर बहादुर सिंह समाज को जागरूक करने के लिए, साहित्यकारों को जागरूक करने के लिए, एक चेतनशील समाज बनाने के लिए अपने कलम से, अपने लेखनी से लोगों को जागरूक कर रहे थे। तो जैसा कि विषय रखा गया है प्रयोगवाद, तो मैं बहुत संक्षिप्त में प्रयोगवाद के बारे में अपनी विचार रखूँगा। जैसा कि नाम ही है प्रयोगवाद, इससे स्पष्ट हो रहा है कि कुछ प्रयोग करने की बात हो रही है। इसका जन्म, इसका नामकरण या अवधारणा 1943 में आता है, जब तार सप्तक की पहली काव्य संग्रह निकलती है अज्ञे के द्वारा और बहुत सारी चर्चाएँ होती हैं, उसमें भूमिका में लिखा भी है उन्होंने प्रयोगवाद जो है अपने आप में क्या है? प्रयोगवाद के उद्देश्य के बारे में लिखते हैं। लेकिन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो अज्ञे जी हैं, जो प्रयोगवाद के अग्रणी कवि हैं, प्रमुख कवि हैं, अग्रदूत हैं तार सप्तक के, उन्होंने खुद अपने आप को वाद से दूर रखा। उन्होंने कहा कि मैं वादी नहीं हूँ, मैं वाद नहीं हूँ, प्रयोगवाद कोई ऐसा नहीं है। लेकिन तब तक तार सप्तक में इतनी बातें हो चुकी थी, सातों कवियों के बारे में इतनी विश्लेषण, इतनी आलोचनाएँ आ चुकी थी कि प्रयोगवाद अपने आप में एक रूढ़ शब्द हो जाता है और एक नया अर्थ ग्रहण करता है और वह साहित्य के में एक नई अवधारणा स्थापित करता है। प्रयोगवाद जैसा कि कहा गया है, कविता का प्रयोग, शास्त्र का प्रयोग, बिंब विधानों का प्रयोग, चित्रकला का प्रयोग, संगीत का प्रयोग, साहित्य में सब कुछ शामिल है। उस साहित्य को प्रकट कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। प्रयोगवाद का वह समय है जब भारत देश आज़ाद हो चुका था या आज़ाद होने की प्रक्रिया में था। प्रयोगवाद की तर्ज अब तक कई संग्रह आ चुके हैं, 1943, 1951, 1957 अलग-अलग समय है और वह विश्व युद्ध का दौर है, 1945-49 का समय। अब सभी लोग इससे परिचित हैं, जानते हैं। प्रयोगवाद की बहुत सारी खूबियाँ हैं, बहुत सारे उसकी आलोचनाएँ हैं। वह स्वच्छंदता के लिए लड़ता है, व्यक्तिवाद के लिए है, सामूहिकता के विरोध में खड़ा हुआ है, प्रगतिशील विचारधारा के समर्थन में नहीं है और अनेक-अनेक चीज़ें हैं उसमें प्रयोगवाद के अंतर्गत। और विचारधारा से मुक्ति की बात करता है। शमशेर बहादुर सिंह, जो मैंने अभी अब चर्चा की, बात की, आपके सामने समक्ष रखा, शमशेर बहादुर सिंह जी इसमें पूरी तरह से फिट होते हैं, पूरी तरीके से ये सारी बातों पर उनका साहित्य देखने को मिलता है कि शमशेर बहादुर सिंह की एक बहुत बड़ी ख़ास बात रही
कि उन्होंने लगातार प्रगतिवादी में भी लिखा, प्रगतिशील धारा में भी लिखा, प्रयोगवादी धारा में भी लिखा और नई कविता में भी लिखा, नई कविता के बाद भी लिखते रहे। एक लंबा जीवन काल साहित्यिक लेखन का रहा शमशेर बहादुर सिंह जी का, लेकिन वो किसी वाद में, किसी एक धार में बंधे नहीं। ये उनके साहित्य की एक बहुत बड़ी कामयाबी रही या उनके साहित्य की एक बहुत बड़ी खूबी रही। प्रगतिवाद में जहाँ उनको त्रिलोचन, नागार्जुन कवियों का त्रयी माना जाता है, जहाँ उन्होंने प्रगतिशीलता की धारा में कुछ चीजें लिखी हैं, वहीं जब प्रयोगवाद में जब आते हैं, अज्ञेय के साथ में, अज्ञेय के तार सप्तक में आते हैं, तो उनकी कविताएं, उनका बिंब, उनका विधान, उनका कलेवर सब कुछ बदल जाता है और एक नया उद्देश्य स्थापित करता है कि साहित्य जो है, कविता जो है, वह कविता को एक शास्त्रीय दृष्टि से, काव्य की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, न कि किसी विचारधारा में बद करके, न किसी साम्यवाद, समाजवाद, ना ही किसी एक बदी बधाई लकीर में देखना है। तो साहित्य को बहुत उन्मुक्त किया शमशेर बहादुर सिंह जी ने। उनकी बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारे काव्य संग्रह है, विशेषताएं हैं और वो निरंतर प्रयोगशील रहे। शमशेर बहादुर सिंह जी की जो साहित्य है, कविताएं है, वो हमेशा प्रयोगशील करते रहे हैं। उनके साहित्य में प्रेम, सौंदर्य के पूरे बिंब दिखाई पड़ते हैं और यहाँ तक कि भी कहा जाता है कि शमशेर बहादुर सिंह जी कवियों के कवि हैं। कवियों के कवि एक अपने आप में एक ऐसा बोधन, एक ऐसा सूत्र वाक्य है, ये एक ऐसा शब्द है जो कि बहुत ही अर्थ देता है, गंभीर अर्थ देता है। शमशेर बहादुर सिंह जी के साहित्य पर हिंदी के साथ साथ उर्दू का बहुत प्रभाव था और इसलिए वो अपने आप को दो आब के कवि कहते थे। दो आब, जहाँ पर साझी संस्कृति की बात है, जहाँ पर हिंदुस्तानी की बात है, जहाँ किसी तरीके से हिंदी को अलग, उर्दू को अलग करने की बात नहीं है। वो बचपन से देहरादून में पैदा हुए और 1911 में उनकी पैदाइश हुई। तब से जब से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, उर्दू का उनके साहित्य पर, उनके जीवन काल पर बहुत प्रभाव रहा। तो इसलिए वो उर्दू को में भी बहुत अच्छी साहित्य लिखते थे और उसके एक अच्छे कवि भी थे। इसलिए उनको दो आब भी कहा गया, कवियों के कवि भी कहा गया। और प्रगतिशील और प्रयोगवादी जो दो अलग अलग युग हैं, जो छोटे छोटे कालखंड हैं, उन कालखंडों को जोड़ने में सबसे बड़ी भूमिका शमशेर बहादुर सिंह जी की देखने को मिलती है। शमशेर बहादुर सिंह जी की एक और खास बात, जब हम पढ़ रहे थे अपने पीजी के दौरान, यूजी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान, हमारे टीचर बताया करते थे। उस समय उतनी बातें नहीं समझ में आती थी, लेकिन जब हमने फिर दोबारा पढ़ा तो आया बात समझ में। वो शमशेर बहादुर सिंह साहित्य में चित्रकला के माध्यम से अपनी लेखनी को और प्रमाणित करते थे। चित्रकला के माध्यम से संवेदनाओं को और उकेरते थे और ये एक रमा हुआ एक उच्च कोटि का कोई साहित्यकार ही ऐसा कर सकता है। संगीत उनके साहित्य में, जब उनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो एक संगीत का लय दिखाई पड़ता है। ये सारी चीजें एक प्रयोग धार्मिकता के रूप में है शमशेर बहादुर सिंह के साहित्य में। लेकिन उनको साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार मिला, वो कविता है चुका भी हूं नहीं मैं। ये दूसरा सप्तक में प्रकाशित हुआ था और 1977 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। ऐसे साहित्यकार के लिए साहित्य एक मानक के रूप में तो है साहित्य अकादमी का पुरस्कार, लेकिन इससे भी बड़े कवि के रूप में शमशेर बहादुर सिंह हमेशा एकेडमिक जगत में, शिक्षा जगत में जाने जाते हैं, माने जाते हैं और पढ़े जाते हैं। और उनका जो एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है, काल तुझसे होड़ है मेरी, इसका अर्थ गंभीर, उसकी व्याख्या पर बात करें तो काफी समय लगता है, काफी मतलब बारीकी से समझने के लिए, लेकिन मैं शीर्षक में ही बात करूंगा। कितनी महत्वपूर्ण बातें कही, काल तुझसे होड़ है मेरी। वह इस बात को इंगित करता है कि शमशेर बहादुर सिंह जी कितने अदम्य साहसी थे, कितने निडर थे। काल से होड़ लेना कोई आसान बात नहीं है, समय से कोई मुठभेड़ करना कोई आसान काम नहीं है। लोग समय के साथ अपने को एडजस्ट करते हैं, लेकिन शमशेर बहादुर सिंह ने समय के साथ, काल के साथ मुठभेड़ किया, उससे चुनौतियों को, संघर्षों को पीछे किया और आगे बढ़े।
मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शमशेर बहादुर सिंह के जीवन के बारे में थोड़ा मैंने समझा, तो बचपन काल से लेकर के युवा अवस्था से आगे बढ़ते हुए साहित्य जगत में, एकेडमिक जगत में बहुत कुछ उन्होंने अभाव की ज़िंदगी बिताई। बहुत कुछ दूर-दूर अपने जीवन बिताया और अंत में जाकर के कुछ उनको जो सहयोग मिला डॉक्टर रंजना जी से और रंजना अरगड़े जी से मिला सहयोग। तो कहने का तात्पर्य इतने सारे अभाव की ज़िंदगी थी, उन ज़िंदगियों के अभाव को उन्होंने कविता के माध्यम से काल तुझसे होड़ है मेरी, ये कविता बहुत सटीक बैठती है उनके जीवन काल पर, उनके पूरे साहित्य पर। उनकी बहुत सारी कविताएँ हैं रचनाएँ हैं, कुछ कविताएँ, कुछ और कविताएँ और संपादन एक किया है उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कोश का, उर्दू, हिंदी कोश बनी है, शमशेर बहादुर सिंह ने उसको बनाया था। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने उनको एक दायित्व दिया था, इस पर उन्होंने संपादन किया था और शमशेर बहादुर सिंह के एक बस मैं एक अंतिम बात कहूँगा उनके बारे में और इसके बाद मैं अपना विराम लूँगा कि शमशेर बहादुर सिंह उस पूरे तार सप्तक में, प्रथम तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक और तीसरे तार सप्तक में मैं समझता हूँ अज्ञे जी तो है ही। अज्ञे जी के बाद अगर किसी का नाम लिया जाए या लिया जाना चाहिए महत्वपूर्ण कवियों में और आज के समय में भी बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हैं, तो वह मेरे दृष्टि से शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, जिन्होंने अपने कलम से, अपने शब्दों से, अपने बिंब से, विधान से, साहित्य से, प्रयोगधर्मिता से, नई-नई चीज़ों से साहित्य को समृद्ध किया है और आगे बढ़ाया है। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, आपने बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही सुंदर उद्बोधन दिया और खास तौर से अपने आप से जोड़ते हुए चीज़ों को बताया कि सचमुच जब किसी कवि के बारे में बोलना होता है तब हम एक बार फिर से उस कवि के जीवन की ओर पढ़ते हैं, कुछ सोचते हैं, तो बहुत सुंदर उद्बोधन और आपने जैसा कि बताया कि नए-नए उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की नई नवीनता लाई थी अपनी कविताओं में, अपने लेखों में। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, हम आभारी हैं आपके। चलते हैं नए वक्ता की द्वितीय वक्ता की ओर। नए हो तुम आज के हो तुम, फिर भी क्यों तुम, लिए हुए मेरा शबाब आए आओ, लिए हुए वही जोश आओ, वही गर्व और वही आत्मा का धर्म जो कि बहुत निजी कवियों का होता है। शमशेर सिंह की इन्हीं पंक्तियों के साथ में अगले वक्ता की ओर चलते हैं हम। सादर आमंत्रित करती हूँ इस आभासीय पटल पर आदरणीय डॉक्टर अनुपमा तिवारी जी, एसोसिएट प्रोफेसर, अलायंस यूनिवर्सिटी, बेंगलोर, कर्नाटक। ससम्मान स्वागत है आदरणीय महोदय आपका। डॉक्टर अनुपमा तिवारी, मेरे ख्याल से अगर किसी और नाम से जुड़ी हुई हो तो आप कृपया अपना वीडियो खोल लीजिए। आदरणीय विनय जी ने इतनी ठंड में दिल्ली में बहुत सर्दी पड़ रही है और बहुत सुंदर उद्बोधन प्रस्तुत किया जबकि बीच-बीच में वो खाँस भी रहे थे तो लग रहा था कि हाँ, सर्दी का असर है। सर्द का मौसम है इसलिए पूरे गले को बांध करके और एक कमरे में बंद होकर के मैं जुड़ा हूँ यहाँ बहुत सर्दी और पड़ रही है और ठंडी हवाएँ भी बहुत तीखी हैं। जी, 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 मैं लेकिन मैं सर गाज़ियाबाद में रहती हूँ, तो मैं जी, समझ जी। सकती हूँ कि मौसम बहुत खराब है यहाँ उस पर। दिन आपके कार्यक्रम को सूचना पा करके ये कार्यक्रम को मैं पहली बार जुड़ा हूँ। अत्यंत खुशी की बात हो रही है कि हम लोग मतलब इस तरह के लोगों मैं सबको जोड़ करके इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। जुड़े हुए लोग इससे एक प्रेरित ही होते हैं एकेडमिक और साहित्यिक जगत में और रुचि पैदा हो लोगों के मन में। बड़ी खुशी की बात है यार। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर और आप आते रहिए इस कार्यक्रम में और जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया। सभी का सभी का धन्यवाद। मैं नाम नहीं ले पाया क्योंकि बहुत औपचारिकता का समय कम ही था और इसलिए मैं औपचारिकता का ध्यान नहीं दिया। बाकी अब दिल से तहे दिल से सभी का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद वंदन है। मैं जुड़ा हूँ, सुनता हूँ आगे। जो कुछ रह गया हो आप अभी बोल सकते हो, तब तक मैं दूसरे वक्ता को शायद फ़ोन मिलाना पड़ेगा, दिखाई अच्छा, नहीं अच्छा, दिया नहीं। आपको अच्छा, क्योंकि जी, जी, जी। मैं एक बार अनुरोध करूँगी पुष्पा शैली श्रीवास्तव मैम से कि जी, जी। अ, अगर वो लेफ्ट हो गई हैं तो दूसरे वक्ता जुड़ जाएँ क्योंकि समय हो चुका है उनके जी, जुड़ने जी। से। तब तक 5 मिनट के लिए अगर कोई बोलना चाहता है तो शमशेर बहादुर सिंह पर जी पर बोल सकता है। पुष्पा जी दूसरे वक्ता शायद जुड़े नहीं हैं, देखिएगा आप एक बार। हेलो। हाँ, हाँ पुष्पा जी।
हाँ तो ये अगर बोलना चाहे तो उसे बुला लीजिए, तो 2 मिनट इंतजार करिए, तो आप अध्यक्षा महोदया को बुला लीजिए। ठीक है, ठीक है। पुष्पा जी लेफ्ट हो गए, शायद दिखाई नहीं पड़ रही हैं। हाँ, पुष्पा जी से मैंने बात की है, तो वो कह रही हैं कि 2 मिनट अगर कोई बोलना चाहे। तो हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर ज्योति जी हैं, कवि बोहरे जी हैं। सर, पहली बार देख रही हूँ मैं आपको, बोहरे सर। आप कहाँ से हैं? मैं बोल रही हूँ, बस मतलब टॉपिक पर नहीं बोलूंगी, मतलब कुछ कहना चाहूंगी कि आज का जो विषय है जी, आज का विषय बहुत ही बढ़िया है और जितने लोग जुड़े हैं उनका स्वागत है विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान में। और ये बहुत अच्छा मंच है, बहुत सारी चीज सीखने को मिलता है, तो सब लोग जुड़े। और मुझे भी अच्छा लगता है, थोड़ा मैं पहले बिजी थी, नहीं जुड़ती थी, लेकिन जैसे टाइम मिलता है मैं पूरा जुड़ने की कोशिश करती हूँ। नए लोग का स्वागत है और विषय पे बोलना अच्छा था। और नए अच्छे अच्छे विषय आते हैं, सर लोग बहुत अच्छे अच्छे विषय लेकर के आते हैं, बहुत सारा हमें ज्ञान सीखने को मिलता है इस मंच द्वारा। उसी के अनुसार हमें पढ़ने को भी मौका मिलता है कि हम ताकि पढ़े, थोड़ा अध्ययन करें, कुछ सीखे। तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए डॉक्टर रश्मि चौबे जी, धन्यवाद। धन्यवाद श्वेता जी। बोहरे सर, आप कविताएं लिखते हैं, कवि बोहरे लिखा हुआ है। तो सर, आप कहाँ से जुड़े हुए हैं? मैं हाथरस से हूँ। अच्छा, हाथरस से हैं सर। बहुत बहुत जी हाँ। कविताएं लिखते हैं शायद आप। डॉक्टर ज्योति जी हाथ जोड़ रही हैं, शायद आपको कुछ कहना चाहती हैं ज्योति मैम। शायद वो, चलिए हम चलते हैं फिर। शायद दूसरे वक्ता हमारे जुड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं मैम, नहीं। अच्छा, आप ही हैं? स्वागत है मैम, आइए, पधारिए। आप तो पहले से दिख रही थी, तो शायद मुझे लगा कि कोई और है। स्वागत है। आप अपना वीडियो खोल लीजिए। आपका हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है महोदय, अपना वीडियो खोल लीजिए। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो डॉक्टर ज्योति जी। हाँ मैम, स्वागत है मैम। सुन पा रही हूँ। हाँ, स्वागत है। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपका वीडियो फिर चला गया, वीडियो और ऑडियो दोनों बंद हो गए दोबारा। हाँ, अब ठीक। आप अपना माइक खोल लीजिए मैम। नेटवर्क इश्यू है मैम। अच्छा अच्छा, ठीक है, बोलिए बोलिए। अगर ज्यादा नहीं, अच्छा लग रहा है मैम। तो प्रॉब्लम आ रही हो अच्छा, तो आप अपना हाँ मैम। करके बोल सकते हो, है ना? हाँ, मैं डॉक्टर ज्योति एसडीएम कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट मंगलूर से हूँ। मैं विभाग अध्यक्ष हूँ, तो इस संघ में जुड़ी हूँ मैं। मुझे अच्छा लग रहा है। चलिए, अच्छा, तो अच्छी बात है। ये बड़ी अच्छा बड़े-बड़े महान लोगों की बातें सुनने के लिए उन लोगों के अच्छा लग रहा है मैम, इसीलिए मैं जुड़ी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए, और आप ऐसे ही हाँ, जुड़ते रहिए। और हाँ मैम। कभी आप वक्ता के रूप में भी आ सकते हैं, है हाँ ना? मैम, आपको आई हूँ, एक बार आई थी। बहुत बहुत हमेशा अभिनंदन, आपका स्वागत है। हाँ, चलिए ओके। चलते हैं। क्या आप विषय पर कुछ बोलना चाहेंगी क्या मैम? नहीं मैम, मैं सुन रही हूँ। ठीक है, ठीक। हम चलते हैं अध्यक्षीय भाषण की ओर। हमारे साथ हैं आदरणीय डॉक्टर विजय लक्ष्मी रामटेके जी, जो कि पूर्व कुलानुशासक नागपुर महाराष्ट्र से हैं। और हमेशा मैम इतना अच्छा उद्बोधन देती हैं कि कहते हैं ना, जहाँ जहाँ खाली है वहाँ वहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति हो जाती है। तो ऐसी ही आशा के साथ हम अध्यक्ष के उद्बोधन की मैं ससम्मान स्वागत करती हूँ। परम आदरणीय हमारी अध्यक्ष विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की आदरणीय विजयलक्ष्मी रामटेके। हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद मैडम। मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल आवाज ठीक से आ रही है? हाँ, स्पष्ट आवाज आ रही है, फोटो भी अच्छा दिख रहा है। जी, धन्यवाद। विश्व हिंदी साहित्य संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश के आभासी गोष्ठी का आज का जो हमारा विषय है, प्रयोगवाद, शमशेर बहादुर सिंह और उनकी रचनाएं। हमारे संस्थान के परम आदरणीय सचिव डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी सर, कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव शैली मैडम, जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार की प्रभारी हैं, और उनको सच में मतलब क्या कहना चाहिए, बहुत अभिनंदन की पात्र है कि वो हर बार इतने अच्छे से लोगों को जोड़ती हैं, वक्ताओं को लाती हैं और सारा कार्यक्रम का आयोजन बहुत अच्छे से करती हैं। अभिनंदन की पात्र, अभिनंदन मैडम। हमारी संचालिका
संस्थान की बाल संसद प्रभारी डॉक्टर रश्मि चौबे जी, चिर परिचित स्वर है सबका, बहुत अच्छे से संचालन करती हैं, बहुत बहुत अभिनंदन मैडम। धन्यवाद। सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया डॉक्टर श्वेता मिश्रा जी ने, बहुत सुरीले स्वर में, बहुत धन्यवाद। स्वागत के लिए डॉक्टर श्रीमती अनीता सक्सेना मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार प्रदर्शन हेतु हमेशा ही हमसे जो हम साथ में होती हैं, रूबरू होती हैं, डॉक्टर सरस्वती वर्मा मैडम, आपका भी स्वागत है। आज के वक्ता डॉक्टर विनय गुप्ता सर, उन्होंने कहा कि शमशेर बहादुर सिंह एक लंबा जीवन काल उनका साहित्य से जुड़ा रहा है, कविता को शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए, ऐसा उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि शमशेर बहादुर सिंह निरंतर प्रयोगशील है। आज दूसरी वक्ता है नहीं, तो मैं शायद दूसरा वक्ता और अध्यक्ष पद दोनों को एक साथ निभा रही हूँ। चलिए ठीक है। बात प्रयोगवाद की है। सबसे पहले हमने आज जो विषय रखा है कि प्रयोगवाद, शमशेर बहादुर सिंह और उनकी रचना। प्रयोगवाद क्या है? हालांकि प्रयोगवाद पर हमने इतने दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं और पिछले कई महीनों से हम लोग प्रयोगवाद के रचनाकारों को लेकर चल रहे हैं। फिर भी एक बार बताती हूँ कि प्रयोगवाद हिंदी कविता में 1943 में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के साथ आरंभ हुई एक काव्य प्रवृत्ति है, जो पारंपरिक काव्य मान्यताओं को तोड़कर नए विषयों, शिल्प और नए प्रतीकों के प्रयोग की बात करती है। इसका उद्देश्य जीवन के यथार्थ को नए दृष्टिकोण से अभिव्यक्त करना है। इसमें विशेषता क्या है? इसमें कुछ बिंदुओं को हम बात कर सकते हैं। व्यक्तिवाद, जिसमें निजी भावनाओं और अनुभूतियों को महत्व दिया गया है। दूसरा है बौद्धिकता, जो भावनाओं के बजाय तार्किक दृष्टिकोण को दिखाता है। तीसरा है यथार्थवाद, जीवन के कड़वे और कठोर अनुभवों का चित्रण करता है। क्षणवाद, क्षण को ही महत्वपूर्ण मानकर जीने की बात करता है, कोई अतीत नहीं और कोई भविष्य नहीं, जो है वर्तमान पल है। यह काव्य आंदोलन प्रगतिवाद की सपाट बयानी के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में आया था, जिसमें कविता को नए आयाम देने का प्रयास किया गया है। बात शमशेर बहादुर सिंह की करते हैं। शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। वे अपनी प्रयोगधर्मिता और उसकी अनूठी शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में हुई, उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे प्रगतिशील विचारधारा से प्रभावित थे। इनकी कविताओं में सौंदर्य और शिल्प का अनूठा संगम हमें देखने को मिलता है। शमशेर बहादुर सिंह प्रयोगवाद और नई कविता के अग्रदूत माने जाते हैं। इन्होंने रूपाब, कहानी, नया साहित्य, मनोहर कहानियां इत्यादि पत्रिकाओं से जुड़कर काम किया है। उर्दू हिंदी शब्दकोश का संपादन किया तथा विक्रम विश्वविद्यालय में प्रेमचंद्र सृजनपीठ के अध्यक्ष रहे हैं। इन्हें चुका भी हूं नहीं मैं रचना के लिए 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इनके भाव पक्ष की बात करते हैं। इनकी रचनाओं में प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति और क्षण भंगुरता के भाव हमको मिलते हैं। भावाभिव्यक्ति के लिए सूक्ष्म संवेदनात्मक बिंबों की इन्होंने रचना की है। रचनाओं में एकाकीपन और अभाव की गहरी अनुभूति दिखाई देती है। वे जीवन भर प्रगतिशील विचारों से जुड़े रहे, लेकिन शैली में प्रयोगवादी रहे। जीवन के जटिल अनुभवों की अभिव्यक्ति इनकी विशेषता है। बात कला पक्ष की करते हैं। शमशेर बहादुर सिंह ने चित्रकार के समान बिंबों का प्रयोग किया। रचनाओं में रंगों और दृश्यों को जीवंत देखने की अनुभूति हमें वो देते हैं। भाषा की बात करें तो हिंदी और उर्दू का संगम है। उर्दू शब्दों की इनकी रचनाओं में भरमार है। इन पर कहते हैं, ये हालांकि इन रचनाएं पढ़ने के बाद में हमारी भी समझ में आता है कि इन पर एजरा पाउंड का प्रभाव देखा जा सकता है। एजरा पाउंड कौन है? तो एजरा पाउंड एक प्रभावशाली अमेरिकी कवि और आलोचक थे, जो आधुनिकतावादी आंदोलन, जिसको मॉडर्निस्ट मूवमेंट कहते हैं, के प्रमुख व्यक्ति थे। इन्होंने इमेनिज्म नामक काव्य आंदोलन को बढ़ावा दिया और टीएस इलियट, जेम्स जॉयस जैसे लेखकों का समर्थन किया। इनकी साहित्यिक विरासत हमेशा विवादित रही। एजरा पाउंड ने 20वीं सदी के आरंभिक दौर में अंग्रेजी और अमेरिकी साहित्य में आधुनिक आंदोलन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इमेनिज्म की स्थापना की, जो संक्षिप्त भाषा, स्पष्ट बिंदु अर्थात इमेजेस और कविता में सटीकता पर जोर देता है। शमशेर बहादुर की कविता टूटी हुई बिखरी हुई संकलन से एक कविता बताती हूँ, आपको समझाती हूँ। हमारे सिवा इसका रस कौन जाने,
हमारे सिवा इसका रस कौन जाने, वो अपनों की बातें, वो अपनों की खूबू, हमारी ही हिंदी, हमारी ही उर्दू। ये कोयल वो बुलबुल के मीठे तराने, हमारे सिवा इसका रस कौन जाने। शमशेर बहादुर जी ने बाबा नागार्जुन पर एक कविता लिखी। वे लिखते हैं, बाबा हमारे नागार्जुन बाबा, बाबा हमारे अली बाबा नागार्जुन बाबा, बहादुर कविता के जीते जागते, कभी न हार मानने वाली, जनता के बहादुर तराने और जिंदा फसाने, आंखों को चमकाने वाले, दिलों को गरमाने वाले, आज के इतिहास को छंद में समझाने वाले, कभी कभी बच्चों को हंसाते तो कभी जवानों को रिझाते और बूढ़ों की आंखों में मस्ती लाते। ऐसे खजाने कविता की झोली में बरसाते हमारे बाबा अली बाबा नागार्जुन बाबा। अजब अमृत बरसाते, अनोखे खजाने लुटाते, आत्मा को तृप्त करते, युग की गंगा में गोते लगाते, अद्भुत स्वांग बनाए आए मेरे बाबा अली बाबा नागार्जुन बाबा। इनकी अभी जो बहुत चर्चित रचना जो हमारे वक्ता ने भी बताया, रश्मि मैडम भी बोल रही थी, चुका भी हूं मैं नहीं, ये कविता और इसका मैं थोड़ा अर्थ समझाने की कोशिश करती हूँ। चुका भी हूं मैं नहीं, कहाँ किया मैंने प्रेम अभी, कहाँ किया मैंने प्रेम अभी, जब करूंगा प्रेम पिघल उठेंगे युगों के भूधर, उफन उठेंगे सात सागर, किंतु मैं हूं मौन आज, किंतु मैं हूं मौन आज, कहाँ सजे मैंने साज अभी। सरल से भी गूढ़ गूढ़तर तत्व निकलेंगे, सरल से भी गूढ़तर तत्व निकलेंगे, अमित विस्मय जब मथेगा प्रेम सागर हृदय। निकटतम सबकी ऊपर शैयों की तुम, तब बनोगी एक गहन माया में प्राप्त सुख, तुम बनोगी तब प्राप्त जय। इसका अर्थ थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। हालांकि इनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही दुरूह कही जाती हैं, समझने में कठिन कही जाती हैं, और इसमें एक खासियत ये भी है कि जो जैसा चाहे अर्थ अपने हिसाब से निकाल सकता है। इन्होंने कभी भी अपनी रचनाओं के अर्थ को पाठकों या श्रोताओं पर थोपने का प्रयास नहीं किया है। चुका भी हूं मैं नहीं, अर्थात मैं अभी समाप्त नहीं हुआ हूं, मेरी ताकत अभी समाप्त नहीं हुई है। इसमें प्रेम और प्रेम की शक्ति की बात कही गई है। कवि कहता है, जब वह प्रेम करेगा तब युगों के भूधर पिघल उठेंगे और उफन उठेंगे सात सागर। इसमें भावनात्मक गहराई और आंतरिक भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त किया गया है। यह कविता कवि के आंतरिक संघर्ष और आत्म खोज को दर्शाती है। इसमें कठिन और गूढ़ शब्दों का प्रयोग भी है। इसमें एकात्म से परमात्मा की ओर जाने का भाव देखा जा सकता है और व्यष्टि से समष्टि के भाव भी हमको इसमें नजर आते हैं। शमशेर बहादुर की कृतियों की बात करते हैं तो कुछ कविताएं व कुछ और कविताएं। चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं। इसके अलावा इनकी कुछ गद्य रचनाएं हैं और निबंध भी हैं। शमशेर बहादुर सिंह का गद्य साहित्य भी उनकी कविताओं जितना ही महत्वपूर्ण है। उनके आलोचनात्मक और वैचारिक निबंध, कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, ये सब संकलन उनकी सृजनात्मक शक्ति का प्रमाण है। प्लॉट का मोर्चा इनका एकमात्र कहानी संग्रह है। डायरी लेखन भी किया है जिसमें उनमें आत्मचिंतन और अनुभव हमको मिलते हैं। उनके निबंध, कहानियों और डायरी में उनकी गहरी अनुभूति और सामाजिक चिंतन झलकता है, जो उन्हें हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान दिलाता है। इनकी एक कविता, छोटी सी कविता है पर बहुत गहरी है। हार हार समझा मैं तुमको, हार हार समझा मैं तुमको, तुमको अपने पार, हंसी बन खिली सांस बुझने को ही, हंसी बन खिली सांस बुझने को ही, एक हाय हाय की रात बीती न थी कि दिन हुआ हार हार। ऐसे एकदम से पढ़े तो शायद लगता है कि इस रचना में क्या है, लेकिन इसमें क्या है समझाती हूँ। समाज का गरीब वर्ग, सबसे जो निचला तबका है, जो मजदूर वर्ग है, वो जो मेहनतकश जीवन जीता है, श्रम से अपने जीवन का निर्वाह करता है, बच्चों का पेट पालता है, उसके जीवन को शमशेर बहादुर देखते हैं और कैसा महसूस करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति इस रचना में हमको दिखाई देती है। हार हार समझा मैं तुमको अपने पार। कवि कहता है, तुम्हारा जीवन पराजय का जीता जागता इतिहास है।
अर्थात इनके उसके जीवन में प्रत्येक पल में सिर्फ हार है, पराजय है। उनकी रात दुख दर्द तकलीफ में व्यतीत हो जाती है, दूसरे दिन फिर एक सुबह होती है, फिर से दुख दर्द तकलीफ से भरी सुबह है। अर्थात यह जो प्रक्रिया है तकलीफों की, वह निरंतर चलती रहती है। इसमें कहीं कोई उत्साह नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई आशा नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक जिंदगी है, बस चल रही है, बस चल रही है, और वो हारा हुआ है, पराजित। यह कवि उनके जीवन को अपने दृष्टिकोण से देख रहा है। पाठक चाहे तो उसे अपने नजर से भी देख सकता है। कवि अपने दृष्टिकोण को पाठक पर थोपना नहीं चाहता। यहाँ कवि मजबूरों के जीवन को मात्र देख नहीं रहा, बल्कि गहराई में उतरकर समझ रहा है और समझा भी रहा है। शमशेर बहादुर प्रेम, प्रकृति और सौंदर्य के गायक हैं। शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक कविता में उस रास्ते पर चलकर आए थे जहां उर्दू की महत्ता थी, शायरी का लहजा था और पश्चिम का काव्य था। उनकी रचनाओं में उर्दू हिंदी का हाथ पकड़कर चलती आती नजर आती है। काव्य की जो उनकी दृष्टि है उससे सबसे वो अलग कवि है जो काव्य की विनम्रता को बहुत ठोस तरह से प्रस्तुत करते हैं। अशोक वाजपेयी कहते हैं, हिंदी के 3 बड़े कवि, अज्ञेय, मुक्तिबोध और शमशेर। शमशेर बहादुर सिंह चित्रकला से काव्य की ओर आए थे, इसीलिए वे कहते हैं कि मेरी कविताओं में इम्प्रेशनिज्म अर्थात बिंब योजना की बात कही गई है। वह यह है कि मैंने मन पर पड़ने वाले पहले प्रभाव को ज्यों का त्यों शब्दों में ट्रांसलेट करके या ट्रांसफर कर देने की पूरी कोशिश की है। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी कविता में प्रेम का बड़ा कवि माना जाता है। कहते हैं, वे प्रेम के विराट बिंब रचते हैं। छायावाद के बाद के काल में दैहिक सौंदर्य की जो छवियां शमशेर ने रची, वैसी शायद ही किसी ने रची। उनकी कविताओं में अर्थ निकालने के लिए काफी प्रयास करने पड़ते हैं और इसलिए कुछ आलोचक उन्हें दुर्हो कवि कहते हैं। शमशेर बहादुर सिंह हमेशा सचेत रचनाकार रहे, चाहे कविता हो, कहानी हो, निबंध हो, डायरी हो। वे एक संयम बरतने वाले रचनाकार के रूप में ही हमको दिखाई देते हैं। शमशेर बहादुर सिंह भाषा और बिंबों के जरिए दुनिया को गहराई से महसूस करते और व्यक्त करते थे तथा उनकी रचनाएं एक शांत तूफान के समान थी। उनकी मृत्यु 12 मई 1993 को। नंदकिशोर नवल के अनुसार हिंदी के प्रगतिशील आलोचकों के लिए वे एक समस्या रहे, क्योंकि उनमें कविता की भाषा, रूप, शिल्प और छंद में प्रयोग की प्रवृत्ति इतनी दृढ़ थी कि उन्हें केदारनाथ, नागार्जुन और त्रिलोचन की श्रेणी में न रखकर प्रयोगवादी कवियों की श्रेणी में रखा। बाद में उन्होंने प्रगतिशील रुझान वाला प्रयोगवादी कवि कहा उनको। वस्तुतः प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का द्वंद्व उनमें हमेशा बना रहा। हमको दोनों ही प्रकार की प्रवृत्तियां उनकी रचनाओं में नजर आती है, तो लगता है कि वो वहां पर कहीं लड़ रहे हैं, इस तरह उस तरह। और प्रयोगवाद या प्रगतिवाद में रखना ये आलोचकों ने रखा है, उन्होंने ये सोचकर तो लिखा ही नहीं, आप चाहे जहां रख लीजिए। डॉक्टर नामवर सिंह का निष्कर्ष है कि शमशेर के लिए इतना ही काफी है कि वे कवि हैं। वे कवि हैं, सिर्फ कवि, न शुद्ध कविता का कवि, न कवियों का कवि, न प्रयोग का कवि, न प्रगति का कवि। कुछ कवि ऐसे होते हैं जिन्हें हर विशेषण छोटा कर देता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा सारे विचारधारात्मक आत्मसंघर्ष और द्वंदात्मकता के बावजूद शमशेर बहादुर सिंह को सिद्ध कवि कहते हैं। अंततः मलयज के शब्दों का आधार लेकर हम कह सकते, मलयज लेखक हैं, हम मलयज के शब्दों का आधार लेकर कह सकते हैं कि शमशेर मूड्स के कवि, मूड्स मतलब जैसे लहर जैसा आया लिखा, किसी विजन के नहीं, किसी मतलब किसी दृष्टि या किसी इस प्रकार के दृष्टांत के नहीं है। यह अवश्य है कि उनका मूड उस व्यक्ति का मूड है जो हमारे आपके समाज में उसकी संपूर्ण विसंगतियों, विडंबनाओं, यानी एक शब्द में कहें तो यथार्थ के बीच रहता है, उन्हें भोगता है, उन्हें जीता है। शमशेर की कविता सीधी विचारधारा की कविता नहीं है। जीवन के कटुतम संघर्षों को लेकर उन्हें कविता में एकदम तरल बना सकना शमशेर बहादुर के काव्य व्यक्तित्व की पहचान है। धन्यवाद। कुछ और कहना चाहेंगे मैम?
क्या हो गया? नहीं बस बहुत क्योंकि हम इनकी रचनाओं के बारे में ही बात कर सकते हैं, पर ठीक है, चलने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आपने बहुत सुंदर, सचमुच एक वक्ता की कमी को आप हमेशा पूर्ण कर देती हैं। और आज द्वितीय वक्ता हमारी जो नई थी, उनकी कमी को आपने बहुत अच्छे से पूर्णता से निभाया और एक एक रचना को उठाकर उसके अर्थ सहित व्याख्या करके हमको समझाया। बहुत बहुत आभारी हैं हम कि अध्यक्षीय भाषण के साथ साथ एक वक्ता के रूप में भी आप हमें ज्ञान प्रदान करती हैं। उषा एक कविता है इनकी, उसी की कुछ चंद पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय सरस्वती वर्मा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। प्रातः नव था बहुत नीला शंख जैसा, भोर का नव राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे खुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ सादा आमंत्रित करती हूँ छत्तीसगढ़ से आदरणीय डॉक्टर सरस्वती वर्मा जी को। स्वागत है महोदय, आपका आभार व्यक्त करने के लिए इस आभासी स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज की आभासी गो संगोष्ठी में आप सभी को मेरा सादर नमन है। और जैसा कि आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, हमेशा साहित्य की जो विषय रहते हैं बहुत ही हम सभी को लाभान्वित करने वाले रहते हैं। तो इसी कड़ी में जो है आज का विषय था प्रयोगवाद, शमशेर बहादुर सिंह एवं उनकी रचनाएं, जिस पर जो है कई जो है वर्तमान में बहुत सारे जो है कवि लेखक की सब चीजें पढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन कई हैं जो वो इन महत्वपूर्ण जो लेखक है कवि हैं उनको भूलते चले जा रहे हैं। तो ये हमारे साहित्य में ये बहुत ही अच्छा ये है होता है कि हम सभी वापस जो है उन सब से जुड़ जाते हैं। और इसलिए जो है मैं इस विषय का चयन करने के लिए भी हमारे जो प्रयागराज के आदरणीय सचिव महोदय हैं उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और सर्वप्रथम इस संगोष्ठी में आज हमारे बीच प्रबुद्धजनों ने जो हमें लाभान्वित किया अपने वक्तव्यों से, उनके लिए भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। सर्वप्रथम विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की अध्यक्ष महोदया परम आदरणीय डॉक्टर विजय लक्ष्मी राम टेके मैम जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैम, आपने आज अध्यक्षीय उद्बोधन और वक्ता दोनों का अभिनय पूरा किया। हम सभी को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मैम। हर समय आप बहुत ही अच्छे तरीके से इतनी जानकारी आप इतने कम समय में जो भी विषय रहता है उससे संदर्भित आप बहुत कुछ हमें सब हमेशा ज्ञान से लाभान्वित करते हैं। जैसे कि आज भी आपने कहा कि शमशेर बहादुर सिंह जी के उनके जीवन परिचय के साथ साथ में आपने उनकी रचनाओं को पढ़ा और साथ ही हम सभी को बहुत ही आसान शब्दों में, सरल शब्दों में जो है उसका अर्थ बताते हुए उसमें जो ज्ञान छिपा हुआ था, उसमें जो सार था, उन सबसे हमें अवगत कराया। उनकी लेखनी में जो भावनात्मकता है, गुण शब्दों का जो समावेश है, उन सभी को हम सभी को बताया। इसके लिए मैं पुनः आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ मैम। साथ ही हमारे संगोष्ठी में हमारे जो प्रस्तावक हैं विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज के सचिव महोदय आदरणीय डॉक्टर गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी जी सर का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। सर का मार्गदर्शन सदैव हमें समय समय पर प्राप्त होता है और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम सभी जो है अपना कार्य जो है वो संचालित कर पा रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ सर आपका। और हमारे इस आज की आभासी संगोष्ठी में वक्ता के रूप में जिन्हें हमने अब सभी ने सुना, आदरणीय डॉक्टर विनय गुप्ता सर, किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से। सर, आपका हृदय से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आपने शमशेर बहादुर सिंह जी की विभिन्न रचनाओं की विशेषताओं को बताया, साथ ही प्रयोगवाद के नामकरण को भी संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया और आपने शमशेर बहादुर सिंह जी की प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की लेखन शैली में जो परिवर्तन आया उसे भी आपने हमें अवगत कराया और उनकी साहित्य निरंतर प्रयोगशील रही। आपने यह भी बताया कि कवियों के वे कवि हैं, यह उन्हें कहा जाता था। आपने बहुत ही सरल शब्दों में इन चीजों को हमें बताया और आपने यह भी बताया कि शमशेर सिंह जी जो है वो चित्रकला के माध्यम से जो है अपनी लेखनी करते थे। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सर आपका। और साथ ही आज
हमारे कार्यक्रम में का जो प्रारंभ हुआ, जिन्होंने अपनी मधुर वाणी से माँ सरस्वती की आराधना की, आदरणीय डॉक्टर वंदना मैम कर्नाटक से। मैम आपका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ और समस्त अतिथियों का जिन्होंने पूरे आदर भाव से स्वागत किया, आदरणीय अनीता सक्सेना मैम अयोध्या उत्तर प्रदेश से। मैम आपका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और कार्यक्रम की संचालिका मैम जो सदैव बहुत ही सरल शब्दों में पूरे कार्यक्रम को जीवंत रखकर निरंतरता पूर्ण संचालन करती हैं, आदरणीय डॉक्टर रश्मि चौबे मैम आपका भी आभार व्यक्त करती हूँ मैं। और इस पूरे कार्यक्रम की सूत्रधार संयोजिका आदरणीय डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव मैम का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने आज इतने अच्छे इतने अच्छे वक्ता को हमें सुनने का अवसर प्रदान किया। आपका धन्यवाद मैम। साथ ही इस आभासी संगोष्ठी में जुड़े आदरणीय विनय सर, आदरणीय अनीता मैम, गुप्तेश्वर सर, कवि बिहार आदरणीय परम आदरणीय कवि बिहार सर, और जिनका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, आप सभी जो आप इस संगोष्ठी में जुड़कर इस संगोष्ठी को सफल बनाया, आप सभी का पुनः आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी आभार व्यक्त करते हैं मैडम। आपका आभार व्यक्त करने के लिए समय से जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर भरत सैनकर जी हैं, किरण जी हैं, उर्मिला जी हैं, अवंतिका जी हैं और कुलेश्वर जी भी। तो आप सभी जो सुनकर का भी आभार और आदरणीय आभार व्यक्त करने वाली महोदया सरस्वती वर्मा जी का भी आभार और आज्ञा चाहूंगी आदरणीय अध्यक्ष महोदया से कि कार्यक्रम समापन की घोषणा कर। जी मैम कर दीजिए। खुश हूँ कि अकेला हूँ, कोई पास नहीं है। बुजुर्ग एक सुराही के, बुजुर्ग एक चटाई के, बुजुर्ग एक जरा से आकाश के, जो मेरी पड़ोसी के छत पर, बुजुर्ग उसके जो तुम हो तो मगर फिर भी यही कहीं अजब तौर से। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी शमशेर बहादुर सिंह जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं कार्यक्रम की समापन की घोषणा करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार। फिर इसी कार्यक्रम में और अन्य कार्यक्रम। सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सभी।